नहीं आ रहा है, देखो सेलिब्रेटिंग इसमें से करूँ क्या? ये वो आ गया यहाँ पे फोटो स्नैपचैट से, हाँ फोटो खींचो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये थोड़ा सा क्लिप मैंने निकाला था, ये है टीचर डे का। मैंने नहीं निकाला था, तनु ने निकाला था। तो निकाला था, इतना सम्मान देखकर मन गदगद हो जाता है, बहुत खुशी से भर जाता है। बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। मैं केक नहीं खाती हूँ, मुझे केक पसंद नहीं है। वैसे कितना भी एगलेस हो फिर भी मैं मना करती हूँ। मुझे केक मुझे लगता है कि इसमें एग होगा, फिर भी बहुत पीछे पड़ रहे थे बच्चे। जबकि एगलेस केक क्या लेकर आए थे, उनको पता थी कि मैम नहीं खाती है, खाती भी नहीं है कोई। हम लोग नॉनवेज नहीं है, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन फिर भी मतलब वो लगता नहीं है इन लोगों को, क्रीम से वो नहीं लगती। मुझे क्रीम से अजीब सी फीलिंग आती है। बच्चे कहते हैं हमें क्रीम। फिर हमने सारे बच्चों को खिलाया था थोड़ा थोड़ा केक। बच्चे बहुत खुश थे। अब की बार ऐसा हुआ था, सब क्लासेस ने अलग अलग किया था, एक साथ किसी ने नहीं किया। वरना मोस्टली बच्चे साथ साथ कर लेते। तो कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। बच्चे इधर उधर बिखर के फिर थोड़ा सा बच्चों ने डांस भी किया, थोड़ा बच्चों ने केक खाया साथ में किया। तो बहुत ही बच्चों ने फुल एंजॉय किया। तो फिर बच्चे तो गिफ्ट भी लेकर आए। तो गिफ्ट में टीचर्स के लिए क्या ही हो सकता है, पेन हो सकते हैं। तो बच्चे पेन लेकर आए थे, हम लोगों ने पेन लिए थे। और फिर सारे बच्चों को हमने केक खिलाया, क्योंकि बच्चों ने इतने मन से हमारे लिए सब सामान लेकर आए। टीचर डे मनाया, खाने पीने का सामान लेकर आए थे। तो ये थोड़ा बहुत जो तनु ने क्लिप निकाला था, इन्होंने ज़्यादा निकलवा दिया था। कहते कि ये नहीं कहा, मुझे नहीं खिलाया। तो हम सबको खिला रहे हैं, सारे बच्चों को। तो क्योंकि केक ये बच्चे ही खाते हैं, तो हम ज़्यादा केक रखते नहीं। तो हमने सारे बच्चों को खिला दिया था, बांट दिया था। बस इतना सम्मान देते बच्चे, इतना समझते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि बच्चे हमारा सम्मान करें, हमको समझें, हमको उतना मान दें। ये किसी भी व्यक्ति की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, आप समझ सकते हो। चाहे कोई IAS बने, चाहे कोई PCS बने, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, अगर जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो टीचर के पास से होकर ना गुजरे। ऐसा तो हो सकता है लोग डॉक्टर के पास ना जाए कि साहब भैया हम बीमार नहीं होते तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई तो हम वकील के पास नहीं गए। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शिक्षक के पास से ना गुजरा हो। अगर कोई एक है वो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो तो उसके सबसे बड़े गुरु तो उसके घर में ही बैठे होते हैं, उसके माता पिता, तो उनके पास से गुजरता है। तो ये तो सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे, हम उनको खिला रहे थे केक और बच्चे खा रहे थे। तो एंजॉय हो रहा था, फुल एंजॉय हुआ था। तो ये अगले दिन का क्लिप है। मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, फिर पूरा घर का काम हम ही को समेटना था। यार बंदा एक दिन पहले कह दे, एक समय पहले कह दे तो हमको थोड़ा सा समझ में तो आए, पर व्यक्ति नहीं कहता है तो काम इतना ज़्यादा फैल जाता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। तो ये मैंने आटा कर दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे तनु के और दिव्या के कमरे में। तो उस कमरे में मतलब सामान फैला हुआ था, तो सामान को समेट रहे थे। सुबह का टाइम था, इन्होंने एकदम से 8 बजे आके सूचना दी कि भैया हम नहीं आ पाएंगे। बस ये बात बुरी लगती है मेरे को, एक दिन पहले बता दो, मुझे दिक्कत नहीं लगती है। और ये लोग हमेशा यही जताते कि इमरजेंसी थी। मुझे छुट्टी से कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो अपने घर का काम खुद भी कर लेती हूँ। बल्कि मुझे तो और अच्छा लगता है कि आज मैं कम से कम डीप क्लीनिंग तो कर पाऊँगी। पर ये एक दिन पहले बता दो, रात में एटलीस्ट हम बर्तन तो धुल के रख लें। पर नहीं, तो कभी कभी लगता है कि 2 रखो घर में, जिससे कि एक ये काम बताए, एक ये काम कराए। तो फिर मैंने ये बेड की चादर गद्दा वगैरह ये सब साफ़ कर दिया था। मेरी आदत है, जब मैं खुद से करती हूँ तो बेड की पूरी एक एक सफाई, डीप क्लीनिंग करके, सब साफ़ सफाई करके तब करती हूँ। तो तनु मेरे साथ लगी हुई थी, वो भी करवा रही थी।
ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी ईशू की अलमारी में। ईशू की अलमारी को सेट करने लगी। उसकी अलमारी में काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था, तो मैंने कहा इसकी सारी सामान लगा दूँ। फिर मैं इसका सामान लगाने लगी, लगातार लगा रही थी। और पता है इसका सामान जब फैल जाता है तो मैं ही समेट पाती हूँ, क्योंकि वो इतना फैला देती है, इतना फैला देती है। दिव्या तनु भी मतलब करवा देती है, पर वो करती, मैं ये नहीं एक ही दिन कर दिया, उसका कर दिया, उसके भाई 2-2 दिन रोज़ रोज़ करना पड़ता है। क्योंकि देखो मैं वर्किंग हूँ, तो मैं छुट्टी करके नहीं करवा सकती, इसलिए मैं जो भी सामान होता है इधर वो मैं लगाती जाती हूँ, करती जाती हूँ, निपटाती जाती हूँ। और मेरे बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं। खैर ऐसा नहीं है, अब जब वो स्कूल जाते हैं घर पे ही नहीं होते हैं तो कैसे काम करवा पाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरे बच्चे साथ साथ लगे रहते हैं। तनु भी करवा देती है, दिव्या भी करवा देती है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी अलमारी साफ़ कर रही थी। अलमारी में इतना सामान फैला हुआ था कि उसको साफ़ करना और एकदम जल्दी आसानी से नहीं था। मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटाती जाऊँ, फिर साफ़ कर लूँगी, तो कम से कम इतना आराम तो मुझे हो जाएगा कि सारा सामान लग जाएगा और इनकी अलमारी सेट हो जाएगी। अब वो अपने कपड़े फिर खुद से लेती रहती है, फिर 3-4 दिन बाद फिर मैं साफ़ कर देती। अब रोज़ रोज़ कपड़े उसके हाथ में देना, पकड़ाना, इससे अच्छा तो है ये कि रोज़ रोज़ आप अपने सफाई बच्चे से कह दो कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, और रोज़ दूसरे तीसरे दिन सफाई कर दो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में आप देख सकते कितना सारा काम फैला हुआ था। शायद इसीलिए औरत को अन्नपूर्णा कहा जाता है कि वो 4-5 हाथ फैला के काम करती है। उसके हाथ 2 होते हैं लेकिन दिखाई 4-5 देते हैं। क्योंकि देखो, एक से मेरी सब्जी गर्म हो रही है, एक से वो हो रहा है दूध गर्म करके रख दिया, और एक से मैं बर्तन मांज रही हूँ, तो वो 4-5 हाथों का ही प्रयोग हो गया। और हम औरतों को तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे 2 ही हाथ क्यों ज़्यादा होने चाहिए थे। क्योंकि तनु के पापा को जाना था, तो मैं उनके लिए फिर जल्दी जल्दी अगर काम नहीं करके देती तो फिर वो परेशान हो जाते और फिर वो भूखे चले जाते। इसलिए मैंने कहा उधर सब्जी गर्म कर लूँ, थोड़े बर्तन हल्के अगर बर्तन ना धुलती तो क्या होता, बच्चे जो हैं वो बाद में परेशान होते। और दूसरी में खाना किस में देती, खाना एक भी बर्तन नहीं था। अगर बंदा रात को बता दे तो कम से कम रात को बर्तन तो धुल के बंदा सो जाए। तो फिर अब वो सब करना ही था, उनको खाना भी देना था, ये सब भी करना। तो मैं जल्दी जल्दी लगातार करती जा रही थी। मैं जितना निपट जाए, जितनी जल्दी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, वरना फैल गया काम ज़्यादा तो फिर तो समेटने में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं करती भी जा रही थी और निपटता भी जा रहा था। तो ये बर्तन जब मेरे जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी, क्योंकि उधर बच्चों के पेपर होने वाले, तो बच्चे कह रहे थे मैम हमें बता दो, मैम हमें बता दो। पूरी साल इतने ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, पेपर में बहुत ज़्यादा जागृत हो जाते हैं सारे बच्चे, मैम ये बता दो, ये बता दो। और दूसरी बात ये है कि संडे को बहुत ध्यान से पूछेंगे। तो फिर अब जब उनके पेपर थे, तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करती हूँ। तो मैंने जब बच्चों को बोल दिया, हाँ अगर मुझे ये पता होता हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो मैं शाम को बुलाती बच्चों को। संडे था मैं शाम को सुकून से बुला लेती, मैं थोड़ा लेट बुलाती, ऐसे नहीं बुलाती कि घर का काम भी फैला हुआ है, ना मेरा मन घर के काम में लग पा रहा, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं घड़ी देखती जा रही थी कि भाई 10 बजे बच्चों को आना है और 9 ऑलरेडी बज गया है और अभी तक मेरा काम बहुत सारा फैला हुआ है। तो फिर कर भी क्या सकते थे, काम निपटाना ही था। तो फिर निपटा रहे थे फटाफट तेज़ी से। देखो कितनी तेज़ी से हाथ चल रहा है, वीडियो में बहुत तेज़ी दिखती है लेकिन इतनी तेज़ी से हो नहीं पाता है काम करने बैठो तो लगता है हाँ भैया बहुत टाइम लग जाता है। फाइनली काफ़ी सारे बर्तन मेरे धुल गए थे, धीरे धीरे लगातार लगे और उधर सब्जी भी मैंने, अगर मैं फास्ट गैस पे कर देती, तेज़ गैस पे,
तो एकदम से गैस तेज़ हो जाती तो फिर सब्ज़ी जल जाती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बर्तन भी धुलती जा रही थी, कभी सब्ज़ी घुमा देती, कभी ये कर देती, क्योंकि सब्ज़ी का भी तो डर रहता है सब्ज़ी लग ना जाए और वो करना। लेकिन अब यही वाली बात है कि अपने हाथ का काम अपने हाथ का ही रहता है। अगर हाउस हेल्पर नहीं आती तो मुझे तो और सही लगता है कि मैं अपने हाथ से काम करूँ और सुकून से करूँ, डीप क्लीनिंग करके करूँ। लेकिन बात ये है कि बंदा रात को बता दे तो हम रात को आधा काम निपटा लें, वो कर लें। पर यही है कि अब नहीं बताएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हम हाउसवाइफ का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, कितनी भी हाउस हेल्पर लगा लो आपको करना तो खुद से ही पड़ता है। दूसरी उन पर ध्यान देना पड़ता है, अगर उनको ध्यान से ना करवाओ ना तो वो कहीं का कहीं, ये समझ लो आज तक किसी भी हाउस हेल्पर को मेरी को इस स्टैंड में बर्तन लगाने नहीं आए। बताओ कौन सा इतना बड़ा रॉकेट साइंस है जो, तो पता है डायलॉग सीधे सीधे बोलती है हमें नहीं आता है बर्तन लगाना ना। अरे तुम तो डिफरेंट डिफरेंट घरों में काम करती है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मतलब कैसे बर्तन लगते हैं। जो हम लोग तो एक ही घर में से मट के रह जाते हैं, तो तुम लोग को तो पता ही होता है ना कि हम कैसे लगाते हैं। और फिर दूसरा बंदा सामने वाला बता रहा है तब तो उनको यही है कि फिर लगाने नहीं पड़ते हैं। और मेरे को बहुत टाइम की शॉर्टेज पड़ जाती है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये लगा के जाए, तो वो नहीं लगा के जाती और लगा भी देती तो अच्छे से नहीं। तो यहाँ पर फाइनली मैंने देखा कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी गर्म हुई है नहीं हुई है, फिर मुझे पता चला कि नहीं हुई है। मेरे पास जो भी सब्ज़ी रखी थी रात की, मैं उन सबको गर्म कर रही थी, मैंने कहा मैं करके रख दूँ एक बर्तन में, तो फिर ये बर्तन भी धुल जाएंगे। फिर मैंने सारे बर्तन भी धोए थे, लेकिन वो इनके जाने के बाद धोए थे। पहले बच्चों को पढ़ाया, अपना गाउन चेंज करके, फिर अपना दूसरा काम किया, तब मैंने ये बर्तन धोए थे। अब आप सोच रहे होंगे पूरा ब्लॉग जो है किचन में ही निकल गया। सच में पूरा ब्लॉग किचन में ही निकल गया। ऐसे ही होता है हम हाउस वाइफ का काम, कैसे मतलब क्या है। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि ना तो मैं बहुत ज़्यादा कहीं घूमने उमने जाती हूँ, ना मैं कुछ और काम करती हूँ। मेरा तो बस वही झाड़ू पोछा कोचिंग। अब मैं कोचिंग में आप लोगों को क्या ही दिखाऊंगी, क्या ही बताऊंगी। तो बस ये झाड़ू पोछा कोचिंग, घर का काम, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, नहाना धोना, पूजा करना, बस इसके अलावा मुझे और कोई काम नज़र ही नहीं आता, नहीं मेरा और कोई काम होता है बस। और 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिल पाता दिन में मुझे, औरों को भी नहीं मिलता होगा, पर बाकी लोग का ये तो है कि वो 3 बजे तो फ्री हो जाते हैं घर का काम थोड़ा बहुत करके। मैं तो 3 बजे भी नहीं हो पाती हूँ फ्री, मेरे को फिर 3 बजे के बाद कोचिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो है ज़्यादा बिजी रहता है, इसीलिए मैं जल्दी वीडियो बनाना नहीं चाहती कि क्या ही करूँ। फिर उसके बाद जब मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर मेरे को कोई कहता है कि अब नहा धो ली, अब वीडियो बना लूँ, मैं अब सोचूँ, तो मेरा कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता। लगता है पहले फिनिश कर लूँ काम। और फिर इतनी थक चुकी होती हूँ, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, कुछ दिखते हैं आप लोग को, कुछ नहीं दिखते हैं, तो इसलिए मैं वो रहती हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा तेल डाल के फिर इस खिचड़ी को भी गर्म किया था। जो भी होती घर में चीज़ें, मैं वैसे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ कि जो गर्म करनी पड़े, पर कभी कभी हमारी ये दिव्या मक्कारी कर देती है, और दिव्या के संग में फिर तनु भी मैं नहीं खानी, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना, पहले से नहीं बताएगी, जब बना के रख जाऊँ तब। अब बताओ मैं फिर किसके घर लेके जाऊँ कि खाना उसको जानवर को डालूँ। आज दरवाजे पे कुत्ते उत्ते को किसी को डाल दो खाना। और पहली बात तो खाना वेस्ट कभी करना ही नहीं चाहिए, तो उतना ही बनाना चाहिए जितना कि हो। लेकिन ये दिव्या गड़बड़ कर देती है, दोपहर को खाना बनाऊँ तो ये पहले से नहीं बोली बात, मम्मी मुझे खाने का मन नहीं है, तो बहुत तेज इसके ऊपर सच में बहुत गुस्सा आ जाता है ऐसी बातों को देख कर। खाने में बहुत ही ज़्यादा नक्शेबाज है, ना मेरी तनु खाने में नक्शेबाज है, ना मेरी ईशू नक्शेबाज है, मेरी बस दिव्या है। इसको भगवान दे देते अकल की खाना खाना सीख जाए। बाकी तनु ईशू नहीं करती हैं ऐसा, वो दोनों अपना जो भी दे दो वो बहुत खुशी से बहुत अच्छे से खाती है। और ईशू तो मीठी चीज़ों का और उसका बहुत शौक़ रखती है, बहुत मन से खाती, तनु भी खाती है। पता नहीं इसको क्यों है, तभी ये इतनी सूखी साखी मैं ये चाहती हूँ, जबकि ये अपनी सेहत ध्यान दे अच्छी से रहे, और खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा ढीली ढाली है। पता नहीं कैसे क्या ज़िंदगी जिएगी लड़की। और वैसे भी माँ बाप के टाइम में सब ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, माँ बाप के पीछे ना सब अपनी अपनी गृहस्थी चला ही लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ये काम मेरा फाइनली तो दोस्तों मैं अभी अपना काम कर रही थी, तो मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आपको जब मुझे ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिला तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ही शेयर कर दूँ। मैं अभी अपना काम करके नहाने जा रही थी, लेकिन मेरे को कई दिनों से एक प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को मैं बताऊँ लगभग 1-2 साल से हो रही है, 1-2 दिन से नहीं। मेरी आँख फड़कती है, कभी तो ये वाली कभी ये वाली। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोचे आँख तो हमारी फड़कती है, कभी ये वाली फड़कती है कभी ये वाली, और यहाँ पे तो आप सोच रहे होंगे कि आँख तो हमारी फड़कती, तुम्हारी क्या स्पेशल फड़कती है। हाँ ये बात सच है कि सबकी, पर ऐसे नहीं फड़कती हो कि 1 महीने तक लगातार फड़क रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है। 1-1 2-2 महीने बीत जाते थे। और तब मैंने भी एक चीज़ महसूस की कि मैं जब ज़्यादा वर्क करती हूँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तब मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। अब चूँकि देखो टीचर का काम है तो पढ़ना पढ़ाना तो उसके साथ लगा ही रहता है, कोई नई बात नहीं।
और फिर मेरी कभी ये वाली आँख फड़कती, कभी ये वाली, और इस जगह को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तब मैंने फिर फिर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने ये बताया कि आपको जो आँख का जो फड़कने का प्रॉब्लम है, इसमें कोई शुभ अशुभ से मतलब नहीं होता है। लोग जो कहते हैं कि शुभ होता है आँख का फड़कना, वो होता है। हाँ, आँख फड़कने से मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानती शुभ अशुभ को, लेकिन मैं उस चीज़ से मुझे वो मतलब बुरा लगता है। मेरी आँख लगातार ऐसे 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 करती रहती है, तो मुझे पढ़ने नहीं देती है, ना पढ़ाने देती है, ना मुझे काम करने देती है। तो ऐसा लगता है ये निकल के बाहर आ जाए। फिर मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि जो आपको उन्होंने एयर प्रॉब्लम बताई थी, ज़्यादा मैं नहीं समझ पाई एयर प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये होती तो उन्होंने ये बताया था, ये जो आपका पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दबाइए। जब आपको एंजाइटी होती है और या आपके मतलब थकान ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इसको 50-40 बार दबाइए। यहाँ पे इन पे ये जो पॉइंट्स है इन पे दबाइए ऐसे से। आपको जो है वो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपको ये वो नहीं होगी दिक्कत। तो ये मेरे को लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो ये बात बता दूँ। तो उस समय से मेरे को नहीं हो रही है, वरना मेरी इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं रसोई में काम करना वो करना। लेकिन मैंने आज कल से की थी, तो कल से आज तक अभी भी मेरी आँख फड़क रही है, ऐसा नहीं फड़क रही। पर ये जब मैं ऐसे ऐसे कर लेती तो ये रुक जाती। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे ऐसे करती रहूँगी तो ये थोड़ा बंद हो जाएगी, वरना मैं, और ये अभी तो मुझे इस समय हो रही है, वरना ये नवंबर की तरफ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नवंबर में मेरी आँख फड़कना शुरू करती है और दिसंबर जनवरी फरवरी तक फड़कती रहती है, और मैं इतना परेशान हो जाती। तो कब पहले मेरे मन में भी वहम आता था, सब लोग कहते थे पता नहीं आँख अच्छी नहीं होती, कोई कहता लेडीज़ की भाई आँख अच्छी होती है। पर मैं देखती मेरी लाइफ जैसे रेगुलर चल रही वैसे ही चले जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो फिर मैंने इसको देखा था, तो मैंने आज यूट्यूब पर देखा, तो मतलब एक डॉक्टर हैं, मुझे नाम तो नहीं ऐसे याद रहा, तो उन डॉक्टर साहब ने बताया था कि तुम ऐसे ऐसे करके ये चीज़ करो, ये कोई सुबह सुबह की नहीं होती है, बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है। आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको भी होती है तो ये आप भी देख लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही करूँगी, अगली वीडियो में मिलूँगी। मेरी रेगुलर वीडियोज़ इसीलिए नहीं आ पाती कि मैं कहीं जाती होती है तो हूँ नहीं। अब घर में वही झाड़ू पोछा खाना पीना वो तो आप भी करते हो, तो फिर क्या ही दिखाना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते एक नई जानकारी से, तब तक के लिए नमस्कार।